नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सहयोग इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। ऑलराइट दोस्तों, तो अब हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू चैनल को सपोर्ट दिया है, जिसमें कि सुनीता जी, नीलम जी, राहुल जी, विशेष कुमार जी, अनंत जी। थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने भी ये सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी सक्सेस मिले। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज आप सभी लोगों के लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। और अमरीश जी, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने जो यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नॉर्थ नोड की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं हमको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है इन चारों कार्ड्स का दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रही है और एक ऐसा इशारा यहाँ पे स्पिरिट्स दे रहे हैं, जिसमें कि मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने किसी बहुत बड़े अहंकारी का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो आपने बिल्कुल मतलब ऐसा उनको जवाब दिया है, किसी का ओवर कॉन्फिडेंस चूर चूर कर दिया है आपने, और हिसाब जो है वो उल्टा पड़ गया है। मतलब ये जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये अपने अहंकार में, अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, मैं कहूँगा इतना ज़्यादा ये श्योर थे किसी चीज़ को लेकर, इनको लग रहा था कि जीत तो इनकी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर डालें, कितना भी ट्राई आप कर लें। तो ये जो भी व्यक्ति है, ये मान के इस चीज़ को बैठे थे
कि चाहे आप कुछ भी ट्राई कर लें, एट द एंड ऑफ द डे जो ये चाहते हैं वही होके रहेगा, ऐसा ये मानकर बैठे थे या बैठी थी। और इसके पीछे कारण भी है, इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन के अंदर बना हुआ था, जो इतना ये उस भाव में जी रहे थे, उसके पीछे कारण ये दोस्तों कि इन्होंने किसी ना किसी तरीके का ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ किया है आप या आपके परिवार के अगेंस्ट, और इनको जैसे 100% गारंटी दी गई थी कि अब तो आपके दुश्मन यानी कि आप तो इनके सामने टिकोगे ही नहीं। कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से आपके जीवन में, चाहे वो आपका काम हो, आपका जो पारिवारिक लोगों के साथ जो संबंध है आपस में, प्लस जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो सब डिस्टर्ब होगा, ऐसा इनको गारंटी दी गई थी। क्योंकि जो लोग ऐसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, हो सकता है ये काफ़ी पुराने किसी तांत्रिक या किसी ऐसे पंडित जिनमें भी ये विश्वास रखते हैं, उनके थ्रू कुछ ना कुछ इन्होंने करने की कोशिश की, क्योंकि सामने सामने लड़ने की इनकी हिम्मत है नहीं आपसे, क्योंकि ये गलत है। इसीलिए ऐसे सब रास्तों का ये कहीं ना कहीं ऐसे सब रास्तों पर ये चल रहे हैं, और ऐसे सब ऑप्शंस का ये यूज़ कर रहे हैं आपको हर्ट करने के लिए, क्योंकि सामने से इनको पता है कि ये गलत है, गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, तो अपने हक उस तरीके से ये नहीं मांग सकते ना। जब इंसान गलत होता है तो वो अपना हक हिस्सा सही तरीके से चिल्ला कर कभी भी हासिल नहीं कर सकता। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, और लग क्या रहा है 100% ये एनर्जी भी निकल के आ रही है, क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर आप या आपके फैमिली के अगेंस्ट प्रयोग किया है इन्होंने। और ये ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली हुआ है, ये काफ़ी समय से ये चीज़ें करते आ रहे हैं। इनको लग रहा है हो सकता है कि इस तरीके से मैं इनका कुछ बिगाड़ सकूं, कुछ ऐसे ही हो जाए। लेकिन आपने कोई ऐसा स्टेप उठाया या इनको कोई ऐसा जवाब दिया कि इनके ओवर कॉन्फिडेंस को आपने चूर चूर कर दिया। देखिए, जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहाँ पे नॉर्थ नोड की एनर्जी निकल के आई है। तो सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है वो साफ इशारा कर रही है कि आपकी लाइफ पहले जैसी नहीं रहने वाली। यूनिवर्स आपको एक ऐसे रास्ते पर कहीं ना कहीं ले जा रहे हैं जहां आपकी ग्रोथ छिपी हुई है, यानी उस डायरेक्शन में अब आपको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं जहां आगे चल के बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होने वाली है। शायद अभी तक आपने खुद को बहुत रोक कर रखा था, कई बार चुप रहकर, कई बार लोगों को खुद से ऊपर रखकर, लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। और मैं देख पा रहा हूँ आपके विरोधियों ने यही सोचा था कि आप हमेशा उसी जगह खड़े रहेंगे जहां उन्होंने आपको छोड़ दिया था। इनको लग रहा था कि बिना इनके आपका कोई काम नहीं चलने वाला, बिना इनके आप उस पोजीशन से, उस जगह से बाहर नहीं निकल पाओगे जहां इन लोगों ने आपको फंसा रखा है या जहां इन्होंने आपको छोड़ा। इन्हें कहीं ना कहीं पूरा ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं समझी कि जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तभी उसकी रियल पावर सामने आती है, और तब उसको पता चलता है कि उसकी असली जो क्षमता है वो क्या है। और मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि जब सबने साथ छोड़ा, जब बुरा वक्त आया और आपने हिम्मत नहीं हारी, आप बढ़ते रहे, आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी जाकर आपको पता लग पाया कि आप कितने पावरफुल हो अंदर से। अभी भी हो सकता है रह रहकर आप कोशिशें तो करते हैं, लेकिन कभी कभी चाहे परिवार की वजह से या किसी और कारण से कभी कभी आप अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको यही इशारा दे रहा है कि बिल्कुल यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि जब आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, जब आप कहते हैं ना, एक जब चैलेंज जब इंसान अपने लाइफ में लेता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो है आपके अंदर वो पावर। आपने उसे करके पहले भी दिखाया है। लाइफ में बहुत से ऐसे चैलेंजेस पास्ट में भी आपके जीवन में ज़रूर आई होंगी जिनमें आपको लगा होगा कि ये मैं कैसे पार करूँगा या करूँगी, लेकिन फिर भी आपने पार किया। तो वैसे ही अभी जो सामने है उसे भी आप पार करेंगे, और आप कर भी रहे हो। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आपको यूनिवर्स उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं जहां आगे चलकर आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलने वाली है। और जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इस समय काम करोगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं, या अपने परिवार के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, तो सीधी सी बात है, आपके दुश्मन चाहे एक नहीं लाख हों, कोई आपको रोक नहीं सकता इस समय, क्योंकि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो क्षमता है। और अब वही हो रहा है, आपकी जो सोच है वो बदल रही है, आपका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, और आपकी डेस्टिनी आपको वहाँ ले जा रही है जहाँ आपके विरोधी आपको कभी देखना ही नहीं चाहते थे।
यही वजह है कि उनका पूरा जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे गलत साबित हो रहा है। उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन यूनिवर्स ने आपको एक तरीके से जैसे अपग्रेड कर दिया। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड आज के दूसरे कार्ड पर। यहाँ पर ये है थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड एक बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके विरोधियों की एनर्जी इस समय बिल्कुल स्टेबल नहीं है। बाहर से चाहे वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें समझ आने लगा है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है इन लोगों से। उन्होंने जो भी प्लान बनाया था उसमें अब लगातार एडजस्टमेंट्स करना पड़ रहा है इन लोगों को। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है। जिस रास्ते को उन्होंने आसान समझा था, इनको बड़ा इजी लग रहा था कि इट्स जस्ट पीस ऑफ केक, अब वही कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल कहीं ना कहीं अब साबित हो रहा है, जो इतना इजी इनको लग रहा था सब कुछ। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जब किसी का इंटेंशन साफ नहीं होता, तब यूनिवर्स धीरे धीरे उसकी हर स्ट्रैटेजी को कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ आपको भी एक मैसेज दिया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू। अगर कहीं छोटी सी कोई भी छोटा सा अगर बदलाव या चेंज करने की ज़रूरत महसूस हो, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, चाहे फिर वो आपके पर्सनल लाइफ में हो या आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक सही डिसीजन पूरी लाइफ की जो डायरेक्शन वो बदल देता है। तो अभी पेशेंस रखिए जैसे आपने अभी तक रखा है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। सही टाइमिंग आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित होगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल आज का तीसरा कार्ड ब्लू मून की एनर्जी है। दोस्तों ये कार्ड बहुत रेयर एनर्जी लेकर आया है। देखिए दोस्तों, कई बार आपने सोचा होगा कि अब शायद कुछ बदलना पॉसिबल नहीं है। शायद हालात ऐसे बन गए थे कि जो उम्मीद थी वो भी छोटी लगने लगी थी। आपको लग रहा था कि अब तो ये सब कुछ जो भी बिगड़ चुका है ये सही नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं आपको कि जो चीज़ लोगों को इम्पॉसिबल लगती है वही आपके लिए पॉसिबल बनने वाली है। यहीं पर आपके विरोधियों की सबसे बड़ी हार छिपी हुई है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अब आपके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन्हें पूरा विश्वास था कि उन्होंने ये जो गंदा खेल शुरू किया है ये वही जीतेंगे। लेकिन अब वही जो गेम इन्होंने शुरू किया था वो पूरी तरीके से इनके अगेंस्ट अब होता हुआ जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट और अनएक्सपेक्टेड सक्सेस आपकी तरफ बढ़ सकती हैं। जब किसी का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो सामने वाले की इनर स्ट्रेंथ को देख ही नहीं पाता दोस्तों। और ठीक यही चीज़ आपके दुश्मन इस समय कर रहे हैं। और आपकी वही जो हिडन स्ट्रेंथ है वो अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसलिए याद रखिए, मिरेकल्स हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कई बार वो बिल्कुल साइलेंटली आपकी लाइफ बदल देते हैं। अब आते हैं फोर्थ कार्ड पे दोस्तों। यहाँ पर आया है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज की एनर्जी है। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि अब एक फाइनल टर्निंग पॉइंट बहुत करीब है आपके लाइफ में। काफ़ी समय से जो एनर्जी दबकर चल रही थी आपके लाइफ में, अब वो खुलकर सामने आने वाली है। यानी आपके जो विरोधी हैं, उन विरोधियों ने जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ाए थे, अब वही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है। कहीं ना कहीं जो रास्ते इन्होंने, जो ट्रैप्स इन्होंने बिछाए, इन्हें लग रहा था कि हर सिचुएशन उनके कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अब जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे उनके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और जिस हिसाब से उन्होंने आपके लिए रास्ते कठिन बनाने की कोशिश की, अब उसी हिसाब का जो जवाब है वो उन्हें अपनी ही परिस्थितियों से मिलने लगे हैं। तो जो बहुत उछल रहे थे इसीलिए अभी चुप हैं। इसीलिए इस रीडिंग में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना कि किसी का ओवर कॉन्फिडेंस चूर चूर कर दिया है आपने, क्योंकि जो इनका हिसाब इन्होंने लगा रखा था कैलकुलेशन आपके अगेंस्ट, वो सब उल्टा पड़ गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो विक्ट्री है वो किसी से लड़कर नहीं मिली। ये जो विक्ट्री है ये आपकी पेशेंस, आपकी साइलेंस, आपकी फेथ और आपका जो इनर स्ट्रेंथ है ये उसकी वजह से मिली है। देखिए, यूनिवर्स कभी भी सही समय से पहले न्याय नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तब किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हालात हैं वो खुद गवाही देने लगते हैं। और ठीक यही चीज़ यहाँ पर हो रही है।
दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों की ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े और आप इतनी सक्सेस, इतनी अबंडेंस अपने जीवन में हासिल करें, इतनी तरक्की हो कि ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो। आइए इसी के साथ अब हम नेम इनिशियल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल आपके नाम का पहला अक्षर, आप जिस शहर से देख रहे हैं उस शहर के नाम का पहला अक्षर, या फिर आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जो भी मैच करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एस, ए, देन दिस इज यू, पी, के, डब्ल्यू, टी, जे, जी। यहाँ पर एक और आया लेटर, आई। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।